जो मनीष कश्यप गरीबों का उम्मीद हुआ करते थे, एक विचारधारा था मनीष कश्यप। नाम सुनते ही ये चीज जरूर समझ में आ जाता था कि गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए और टूटे फूटे पुल नाला गली बनवाने के लिए रलाई कार्यक्रम मनीष कश्यप का चलता था। मनीष कश्यप का नाम जहन में आते ही बस लोगों को यह समझ में आ जाता था कि ये अधिकारी का अब रलाई होने वाला है। लेकिन आज के समय में मनीष कश्यप कर क्या रहे हैं? मनीष कश्यप जिस जनता के बदौलत, जिन लोगों के बदौलत मनीष कश्यप उस जगह तक पहुंच पाए हैं, तो उसमें जनता का कहीं ना कहीं हाथ है। और वही मनीष कश्यप जो है आज बीजेपी का स्टार प्रचारक बने हुए हैं। कहीं भी न्यूज चैनल में जा रहे थे, पहले बीजेपी में मिलने से पहले कहीं भी न्यूज चैनल में आप लोग उठा करके देखिए, चाहे वो किसी भी न्यूज चैनल में गए, एनडीटीवी, आज तक, जनतंत्र और भी बहुत सारा, एनएफएफ न्यूज, बहुत सारे न्यूज थे और उनका खुद का जो चैनल था, इन चैनलों पर सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए बात किया जाता था। लेकिन आज के डेट में मनीष कश्यप बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के बारे में ही सिर्फ बात कर रहे हैं। गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान और बिहार, इन सब चीजों को मनीष कश्यप शायद से भूल चुके हैं। देखिए, कहने का मतलब है, हम कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के बारे में इसलिए जानते हैं कि मनीष कश्यप का वीडियो हम देखते हैं कंटिन्यू, अभी भी देखते हैं। लेकिन मनीष कश्यप बिहारियों के बारे में अब बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पार्टी से अलग थे, इतना बड़ा पार्टी है बीजेपी, और पार्टी से जब अलग थे तो बोल रहे थे कि बीजेपी का और महागठबंधन का, इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का, राजद का, जदयू का कोई भी ऐसा नेता जो है संसद भवन में जा करके बिहार के बारे में अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं किया। 1990 से लेकर के अभी तक का बताते हैं, आंकड़ा बता रहे थे। लेकिन आज के डेट में बीजेपी का जो है प्रचार करने में आप लगे हुए हैं, जिनके विरुद्ध आप चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे थे, और कहीं ना कहीं जनता ने आपको समर्थन दिखाया, इसके बाद ही आपको बीजेपी से बुलावा आया। अगर जनता का सपोर्ट और समर्थन आपको आपके जुलूस रैली में उतना जन सैलाब नहीं दिखता, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बीजेपी वाले आपको कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं पूछते थे। ऐसे पार्टी से बाहर होकर आपका हाल चाल पूछना वो अलग बात है, लेकिन पार्टी में शामिल करना ये एक अलग बात है। और आप खुद कह रहे थे कि हम बीजेपी में नहीं मिलेंगे, किसी भी पार्टी से 5 साल तक नहीं मिलेंगे। वो आपका वादा जो था वो जीतने के बाद का था कि जीत जाएंगे तो निर्दलीय जीतेंगे और 5 साल तक किसी भी पार्टियों से हम नहीं मिलेंगे। ये सही बात है कि आप जीतने के बाद बोले थे, जीतने से पहले और चुनाव लड़ने से पहले आपने नहीं बोला था। लेकिन आप उन बिहारियों को, उन मजदूरों को जो वादा किए थे, जो दिलासा दिए थे, उसका क्या होगा? ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि मैं भी आपके समर्थन में बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। तो मेरे भी चैनल पे जो लोग मुझे देखते हैं, उन लोगों से जो मैंने वादा किया था कि मनीष कश्यप जीतेंगे तो ये होगा, वो होगा, हालांकि आपने मुझे नहीं कहा था कि आप मेरे लिए वीडियो बनाइए, लेकिन मैं ये जरूर समझता था कि आप कहीं ना कहीं गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, तो मैं भी आपके लिए आवाज बनूं, आपको सपोर्ट करूं। मेरे जो भी रिश्तेदार थे, जो भी दोस्त यार थे आपके चुनावी क्षेत्र के, मैं उन लोगों से बात किया था और बोला था कि आप लोग मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको आप लोग वोट जरूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं मेरे वजह से आपको 5 गो वोट जरूर मिल जाता। लेकिन आपने तो सब गुड़ गोबर कर दिया, आप चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी में मिलने से हमें तकलीफ नहीं है। आप बीजेपी में मिले, राजद में मिले, जदयू में मिले, किसी पार्टी में मिले, उससे हमें तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात का है कि आप जो है चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बात का तकलीफ है, इस बात का जलन है। कहीं ना कहीं इस बात का उम्मीद था हम लोगों को कि मनीष कश्यप चुनाव जीत जाएंगे, तो हम जैसे बहुत सारे लोग जो हैं, हम जैसे बहुत सारे नौजवान जो हैं, ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगा कर बैठे थे कि आप जीत जाएंगे तो उनका आवाज जो है सांसद भवन तक आप पहुंचाएंगे। लेकिन आपने ऐसा तो कुछ किया नहीं। चलिए, मनीष कश्यप के बारे में अब आप लोग क्या सोचते हैं बीजेपी में मिलने के बाद?
अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मनीष कश्यप को आप किस नजर से अब देख रहे हैं, इसका भी कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।